वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक्सरसाइज आपकी एटीडी के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है और इसको कैसे प्रूव करे आएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर आपका लिखा क्या है, निम्नलिखित सर्व समीकरण को आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको ये दे रखा है कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपोन में टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि इसको LHS को लेके चलते हैं और RHS आपका ले आते हैं। तो ये भी आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख सकते हो आप। LHS हमने लिया है। LHS आपका क्या है? टेन थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हो। जो आपका टेन थीटा है उसको आप लिख सकते हो साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस का साइन थीटा। यहाँ पे प्लस का साइन थीटा था, प्लस का साइन थीटा लिखा रहा आपका अपॉन में टेन थीटा को आप लिख सकते हो क्या? साइन थीटा अपॉन में यहाँ पर कोस थीटा और माइनस का साइन थीटा। अब देखो ध्यान से कि आपका क्या है, ऊपर आपका साइन थीटा ऊपर दोनों में है, ऊपर साइन थीटा है तो ऊपर से साइन थीटा आपका कॉमन आ गया और वैसे ही आपका जो आपकी सबसे अपोन में उसमें भी आपका साइन थीटा कॉमन है। तो आप क्या लिखोगे? ऊपर से आप साइन थीटा जैसे ही आपने कॉमन लिया, साइन थीटा आपने जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर आपका क्या बचेगा? यहाँ पर ऊपर तो आपका 1 बचा, लेकिन इसके अपोन में क्या है आपका? कोस थीटा और प्लस में आपका क्या है? 1। इसी प्रकार अपोन में नीचे से आपका क्या कॉमन है? साइन थीटा। तो यहाँ पर आपका क्या बचा? 1 अपॉन में कोस थीटा और यहाँ पे माइनस का 1। तो आप देखो ध्यान से कि साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया और जो आपका 1 अपॉन कोस क्या होता है आपका? 1 अपॉन कोस किसका उल्टा होता है? आपका सेक। तो मतलब कि 1 अपॉन कोस को आप क्या लिख दोगे? सेक थीटा। और यहाँ पे प्लस का 1 है तो प्लस का 1 अपॉन में नीचे इसको क्या लिख दोगे? सेक थीटा। नीचे क्या है आपका? माइनस का 1। तो यही आपकी क्या है? RHS। क्या ये आपकी RHS? तो क्या लिख दोगे? LHS बराबर RHS। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? प्रूफ। ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, LHS बराबर RHS। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर आपका दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो अब आपको इसको कैसे प्रूफ करना है? तो इसको देखिएगा, यदि आप LHS लेके चलते हो तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बल्कि इससे भी सरल होगा। लेकिन आप इधर देखो ध्यान से, ऐसा हम आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं कि 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, इसका परमेग्रांड करते हैं। तो क्यों ना हम RHS लेके चलते हैं, तो हम LHS ले आते तो आपका ज़्यादा बेनिफिट है और इधर से आप बहुत जल्दी भी कर लोगे। कैसे? देखो इधर जैसे ही आप लेते हैं कि RHS लिया आपकी बात, RHS हमने अपनी सुविधा के लिए ले रहे हैं क्योंकि इधर से बहुत सरल हो जाएगा कि आपको करने के लिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। तो आप क्या करोगे? इसका आपको क्या करना है? परमेकरण। परमेकरण का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे प्लस है तो इसकी आप कीजिए क्या करना है? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर नीचे आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। देखो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आपका क्या है? 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर भी आपका क्या है? 1 माइनस साइन थीटा। तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा? आपका होल स्क्वायर अपॉन में नीचे देखो ध्यान से, इसको आप a मान लो, a प्लस बी, और इधर आप क्या मान लो? a माइनस बी। तो आपका क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो आपका नीचे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस का यहाँ पे इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसको आप कह सकते हो 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हो 1। अब आपने पढ़ा है क्या कि जो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो आपका क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके? कोस स्क्वायर थीटा के। तो नीचे आप क्या लिख सकते हो? कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर कोई एक्सचेंज नहीं करते हैं, ऊपर जैसा लिखा है वैसे लिखे रहने देंगे। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या लिख देंगे? कोस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताओ, ऊपर होल स्क्वायर है तो इधर होल स्क्वायर है, तो पूरे पे होल स्क्वायर चढ़ाते हैं। देखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर।
ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है, ऊपर वाले पे भी स्क्वायर है और नीचे वाले पे भी आपका क्या है, होल स्क्वायर है। तो अब देखो ध्यान से कि ये आपका डिवाइड में आपका 1 के नीचे भी कोस थीटा है और साइन थीटा के नीचे भी कोस थीटा है। इस तरीके से देखो आगे 1 अपॉन नीचे क्या है आपका कोस थीटा भी है, माइनस का साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये भी है आपका। इसका आप क्या करना है, आपको होल स्क्वायर। अब देखो 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है आपके पास पता है आपको, ये होता है आपका सेक थीटा। यहाँ पे क्या है माइनस का साइन थीटा बटे कोस थीटा आपका क्या होता है टेन थीटा। इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर लिखा है तो होल स्क्वायर। क्या यही आपकी LHS थी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो आप क्या लिख दोगे, LHS बराबर RHS। इधर से आपका बहुत ही सिंपल तरीके से आपका ये प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ। इस तरीके से इसके जस्ट बाद आपको ये लिख देना है और आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या है कि आपको दे रखा है कि कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए आपको प्रूफ करना है। चलो देखते हैं इसके LHS को लेके देखते हैं क्या करना है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर लिखा है तो पहले LHS लिख लेते हैं। LHS में आपका क्या है, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, कोस ए का इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इसको ए मान रखा है कोस ए इंटू सेक ए प्लस में इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। देखो 2ab का मतलब यहाँ पर साइन ए इंटू कोसेक ए। देखो इसको आपने a मान रखा है, इसको आपने b मान रखा है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बात समझ में आ गई है। अब देखो ध्यान से कि अब आपको करना क्या है, आपको पता है कि सेक ए होता है वो आपको 1 अपॉन कोस ए होता है। इसी प्रकार जो कोसेक ए होता है वो 1 अपॉन साइन ए होता है, और साइन ए से साइन ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और कोस ए से कोस ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 बचेगा, यहाँ पर भी आपका 2 बचेगा। अब साथ में आप ये भी बात आपको पता है कोस स्क्वायर ए यहाँ पर आ रहा है और साइन स्क्वायर ए यहाँ पर आ रहा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर आपका क्या होता है 1 होता है। चलो इसको एक बार देखते हैं किस तरीके से आपको करना है। पहले इकट्ठा लिख लेते हैं, क्या साइन स्क्वायर ए वालों को इधर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस में, और ये आपका क्या लिख देते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस में। जो ये आपके मल्टीप्लाई वाले हैं तो इनको भी लिख लेते हैं साथ में। क्या है आपका 2 यहाँ पर आपका कोस ए इंटू आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ पर कोस ए। देखो प्लस में आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। प्लस 2 यहाँ पर आप इसका क्या लिखा है, यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कोस ए लिखा है, 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन यहाँ पर साइन ए कोसाई के को आप लिख सकते हो। बस समझ में। देखो हमने लिख क्या क्या लिया, हमने एक ये टर्म लिख ली, एक ये लिख ली, एक ये लिख ली और एक ये लिख ली। अब देखो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। बची क्या आपकी सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। लेकिन आप देखो ध्यान से आंसर, चलो इसको एक स्टेप आपको यदि बढ़ानी चाहो तो चलो कोई बात नहीं। जैसे सेक स्क्वायर ए आ रहा है और कोसेक स्क्वायर ए आ रहा है, तो यदि ये चीज़ आ रही है और आंसर में आपका आ रहा है टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए, तो क्यों ना हम सेक स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर लें टेन में, और इसी प्रकार जो आपका कोसेक स्क्वायर ए है उसको कन्वर्ट कर लें टेन में। या फिर अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर है, जैसा आपका लिखा है वैसे लिखे रहने देते हैं। या फिर इसको आप कन्वर्ट कर सकते थे इसी स्टेप में, यदि आपको जल्दी स्पीड में करना है। आपको होता है इससे ही कैंसिल आउट हो गया, इससे ही कैंसिल आउट हो गया, और इसका मान आपका होता है 1। इसका मान क्या होता है आपका 1। तो देखते हैं क्या क्या बचा। इसका मान आपका हो गया 1 प्लस में यहाँ पर आपका क्या बचा 2, यहाँ पर आपका क्या बचा 2 प्लस में। अब देखो ध्यान से सेक स्क्वायर ए को आपको 10 के पदों में एक्सचेंज करना है, तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप सेक स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बात समझ में आ गई। अब इसकी जगह भी आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो क्या लिख दोगे यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ए का मतलब थीटा नहीं होगा यहाँ पर ए। बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन हमने इसलिए लगा दी कि क्योंकि इसका ये है, देखो ऐसे भी आप हटा सकते हो,
ना तो सोचो सर कोष्टक लगा दिया। अब देखो इसकी वैल्यू हमने रख दी। अब देखो सेम मतलब कि सेम वाले कौन कौन से हैं, मतलब देखो संख्या एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो अब इन सबको आपका ऐड होगा, देखो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो इनका योग कितना हो गया 7। प्लस में यहाँ पर क्या हो गया आपका tan स्क्वायर है, प्लस में यहाँ पर इसका क्या हो गया कोट स्क्वायर है। तो सिंपल सी बात आपकी क्या थी, आपका सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए आ रहा था, उसको आपको कन्वर्ट करना था आपको tan स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए में। उसके लिए हमने इन फार्मूला की आपकी हेल्प ली, ये वाला और ये वाला। बात समझ में आ गई है। इस प्रकार से आपका ये आपकी प्रूफ हो जाती है। क्या ये आपका क्या आ गया RHS। तो क्या लिख दोगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या हो गया प्रूफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है, कोसे अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसे बराबर 2 सेक ए आपको प्रूफ करना है। क्यों ना हम इसको लेके चलते हैं, ये आपका प्रूफ करते हैं, मतलब कि LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है आपका कोसे बटे 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। इनका लेते हैं अब एलसीएम। एलसीएम क्या आता है, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है और साथ में इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। कैसे होता है, इसका जब इधर डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसल आउट, ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, प्लस में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं ऊपर, कोस स्क्वायर ए प्लस में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब कि 1, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2a का मतलब 1 है तो इंटू साइन ए, 2 साइन ए। बात समझ में आ गई। अब अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। क्या किया, इसका होल स्क्वायर, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, a प्लस बी का हमने क्या खोल दिया होल स्क्वायर। क्या है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ में आ गया। अब देखो क्या करते हैं कि इसमें आपका जो सेम आपका क्या है, एक ये साथ में लिखा है और ये भी साथ में लिखा है और दोनों क्या है आपस में प्लस में। आपको पता है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है 1 होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 1। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे नीचे स्टेप में, इसका मान क्या हो गया आपके पास 1 प्लस यहाँ पर ऑलरेडी 1 है 1 प्लस यहाँ पर आपका क्या बचा 2 साइन ए अपॉन में यहाँ पर आपका क्या हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो 1 और 1 आपका क्या हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अच्छा ऊपर से क्या कॉमन है आपके पास 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में नीचे आपका क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। देखो अब ध्यान से कि आपका 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए आपका कैंसल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपका 2 अपॉन कोस ए, 2 अपॉन क्या बचा कोस ए, इस तरीके से कोस है। तो क्या बचा आपका 2 अपॉन कोस ए। 2 अपॉन कोस ए क्या होता है, देखो 2 को आगे लिख सकते हो और 1 अपॉन कोस ए क्या होता है आपका सेक ए। तो आप इसको क्या लिख दोगे सेक ए। तो यही आपको क्या करना था प्रूफ 2 सेक ए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपका प्रूफ हो गया। ये आपका कैंसल आउट हो गया, बचा क्या ऊपर आपका 2 बचा, नीचे आपका क्या बचा कोस ए बचा और 2 अपॉन कोस ए आपका क्या हो जाएगा 2 सेक ए, क्योंकि 1 अपॉन कोस ए बराबर आपका क्या होता है सेक ए। तो इस तरीके से आप कह सकते हो LHS किसके बराबर आ गई आपकी RHS के। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना था प्रूफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपका क्या है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या लेते हैं LHS ही लेके चलते हैं। LHS आपका क्या है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा।
ये आपने लेके चले। अब देखो ध्यान से, जो आपका टेन थीटा और ये अब सब है, यदि आप एलसीएम लोगे तब भी आपको बहुत बड़ा जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि इनको हम साइन और कॉस में एक्सचेंज कर लेते हैं। जब भी आपको प्रॉब्लम हुआ करे तो आपको साइन और कॉस में एक्सचेंज कर लो, तो आपका सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इनको साइन कॉस में एक्सचेंज करते हैं। तो आप देखते हो, जानते हो कि ऊपर जो आपका टेन थीटा वो आपका क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस जो आपका कोड थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बीच में आपका क्या है, प्लस। यहाँ पर कोड थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बात समझ में आ गई। अब देखो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। इनका क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं। ऊपर आपका क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, लिख देते हैं। ऊपर आपका है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। किस तरीके से आपको पता है कि आपको इसका इधर मल्टीप्लाई होता है, इसका इधर मल्टीप्लाई होता है। तो इसका इधर होगा तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा। इस तरीके से बात समझ में आ गई। और बीच में आपका क्या लगा है, प्लस। अब देखो ऊपर तो आपका सेम ही रहेगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। नीचे आपका क्या हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। इस तरीके से आपको समझ में आ गया है कि आपने इसको अलग तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया, मतलब कि एलसीएम लेके आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको बताए इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और सबसे नीचे वाले का कहाँ होगा, सबसे ऊपर। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और सबसे नीचे वाले का कहाँ होता है, सबसे ऊपर। ये वाली बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आप देख सकते हो अब क्या और क्या हुआ, ऊपर साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में। तो इसका आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा आगे लिखे रहने देते हैं। कोष्टक में आपका क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। प्लस में इधर आप देखते हो ऊपर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में जो नीचे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा आपका आ गई है, अंदर क्या है आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्यों, यदि हम इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा बचेगा। चलो अभी इसी तरीके से लिखे रहने देते हैं, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखो ये वाली बात आपने लिख दी, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई हो, बिल्कुल सेम लिख दिया। अब देखो आपको एलसीएम लेना है, क्या लेना है आपको, एलसीएम। तो इसको हम पहले सेम कर लेते हैं, इस वाले टर्म को हम इधर सेम कर लेते हैं, इसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं और आगे लगा देते हैं माइनस। तो आपको अगली स्टेप में लिख लेना, यहाँ पर आप लगा दो माइनस। चलो अभी लिखे आगे लिख देते हैं इधर साइड ना, तो एक ही स्टेप में आपका हो जाता। चलो पहले इसको लिखते हैं, पहले सारी टर्म को लिखते हैं आपकी। यहाँ पर आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोष्टक में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, देखो माइनस चिन्ह। ऊपर आपका क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। नीचे से देखो, नीचे से आपने माइनस चिन्ह को कॉमन लिया, वो आपका चला गया ऊपर, तो ऊपर माइनस हो गया। तो अंदर क्या हो जाएगा, जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये जो आपका साइन थीटा है जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो कोस थीटा प्लस का वो आपका किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, साइन थीटा तो आगे लिखा ही है, तो साइन थीटा आपका प्लस का हो गया, वो उसको आगे लिख दिया, माइनस का कोस थीटा। इस तरीके से अब देखो, अब इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या है, ये दोनों सेम है, ये दोनों आपका क्या है, सेम है। देखो जो आपका देखो सेम होता है, देखो एलसीएम आपको सिखाते हैं थोड़ा सा। जो सेम होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। यहाँ पर आपका साइन थीटा है, यहाँ पर भी आपका साइन थीटा है, यहाँ पर आपका कोस थीटा है। ये आपका इसका जब आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपका क्या है, कोस थीटा, और यहाँ पर भी आपका क्या है आगे, कोस थीटा। सेम नहीं है, बात समझ में आ गई। तो अब ये दोनों आपका सेम है, तो सेम वाला तो ऐसे लिखा जाएगा, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा।
बात समझ में आ रही है। अब देखो जो आपके एक्सचेंज होते हैं, मतलब कि जो बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, उनको आपको साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है, आगे या पीछे। जैसे पीछे लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इनको साथ में बस मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है। अब देखो इनका कोई रोल नहीं, इनका कोई रोल नहीं, बस इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। आप कहोगे सर ये कैसे हुआ? देखो सबसे पहले आपको ये वाली टर्म का इसमें डिवाइड करोगे तो ये वाली टर्म से ये वाला टर्म आपका कट जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या आपका साइन थीटा। साइन थीटा का मल्टीप्लाई आपका होगा यहाँ पर, इसमें किसका होगा? साइन थीटा का। इसी प्रकार आप जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, इससे आपका ये वाला टर्म कट गया, बचा गया आपका कोस थीटा, तो कोस थीटा का मल्टीप्लाई किसमें होगा? इसमें। तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा? साइन क्यू थीटा, माइनस का इधर क्या हो जाएगा? कोस क्यू थीटा। अच्छा आपने भी छोटी क्लास में फार्मूला पढ़ा होगा, क्या आपने फार्मूला पढ़ा है क्या? ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है आपका? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में, ये आपका होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो यही फार्मूला आपका ऊपर लगेगा। ऊपर क्या हो जाएगा? इसका होल क्यू, इसमें क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। देखो इसको ए मानो, साइन थीटा को ए मान लो और कोस थीटा को आप क्या मान लो? बी। तो आपका क्या हो जाएगा? ए, तो देखो ए आपका क्या है? साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ए माइनस बी। अब अंदर देखो ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में ए बी का मतलब कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस में बी स्क्वायर का मतलब क्या है? बी स्क्वायर का मतलब है कोस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई है? और नीचे आपका जैसा लिखे है नीचे लिखे रहने देते, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आपको बताए कि ये मल्टीप्लाई में है और इससे ये भी मल्टीप्लाई में, ये आपका पूरा कट गया। अब अंदर भी आप देखो ध्यान से, अंदर आपका क्या हो रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान आपका 1 हो जाएगा। तो अंदर देखो क्या हुआ? अंदर आपका हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में नीचे क्या है आपका? साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसका क्या करो? इसका इधर डिवाइड कर दो, इसका इधर डिवाइड कर दो। देखो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस में अगला क्या है? साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इससे ये कट गया। अब देखो हमने क्या किया कि यहाँ पर आपका इससे पूरा टर्म ये कट गया आपका, और यहाँ पर आपका बचेगा 1 और यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसका मतलब क्या? देखो 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब क्या होता है आपका? इधर इस तरफ कर देते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब होता है आपका कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा का मतलब आपका क्या होता है? सेक थीटा। और प्लस में आपका क्या बचा है? 1। तो आप इसको आगे लिख सकते हो, 1 को आगे लिख सकते हो और प्लस करके इनको पीछे लिख देते हैं, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। और सेक थीटा और कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में, तो इनको भी आगे पीछे लिख सकते हो क्या? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो यही आपको क्या करना था? प्रूफ। देखो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब क्या लिख दोगे? LHS बराबर RHS। इसको क्या लिख दोगे? हैंस प्रूफ। अब आपको बस इस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, 6 से मतलब कि। तो अब अगली वीडियो में आपको 11 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।